सब लोग चलो। चल रहे, चल लौकर चल। चलो चलो वैन में बैठो। चले। चलो सब लोग चलो। चल आगे। Apurva, your father is a great man. He's a great philosopher, you know that? उन्होंने तो मुझको बताया कि शादी के बाद क्या होने वाला है। कल तक मैं कलेक्टर अभिजीत जोशी का बेटा था, शादी के बाद अपूर्वा चौधरी का पति कहलाऊंगा। निहाल जोशी का बनूंगा मैं। शादी होने के बाद भी तो बन सकते हो। नहीं अपूर्वा, शादी के बाद वो सारी आग, वो जद्दोजहद, वो जुनून जो हमको अपने सपनों को साकार करने के लिए मिलता है, उसको हम चंद रोटियां सेकते हुए खत्म कर देते हैं। मैं अब ये शादी नहीं कर सकता। फिर मैं क्या करूं? ये भी बता दो। अब मैं अपने सिवा किसी के बारे में नहीं सोच सकता अपूर्वा। तुम भी किसी और के बारे में मत सोचो। अरे नहीं, I won't cry, don't worry. मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा। अरे इससे ज्यादा जिंदगी मेरे साथ और क्या बुरा कर सकती है? I'm absolutely fine. See, देखो, see I'm laughing. I'm laughing. I think अब तुम्हारा टाइम हो गया जाने का, अब तुम जाओ। You'll get late otherwise. फिर नहीं मिलेंगे? अरे मिलेंगे ना, फिर मिलेंगे। एक दूसरे को मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, हेलो बोलेंगे और चले जाएंगे। बहुत टाइम हो गया, अभी तुम जाओ। हाँ, अरे जाओ ना तुम, जाओ। ये क्या, अपूर्वा चली गई? जी। अरे जरा इसमें धागा तो डाल दे बेटा। क्या हुआ? मुझसे नहीं हो रहा है माँ। अरे माँ तो हूं ही तुम्हारी, अब बाप भी होना पड़ेगा। अभी निहाल उस सदमे से बाहर नहीं आया और आपने उसके घर जाकर इतनी कड़वी बातें कही उससे। वक्त या जगह बदलने से सच बदल जाता है क्या? कड़वाहट तो कम हो सकती थी ना। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उसे कितना चाहती हूँ। लिसन अपूर्वा, डोंट माइंड माय हार्श लैंग्वेज। कोई अगर घर में 2 दिन के लिए कुत्ता भी रखता है ना तो उससे लगाव हो जाता है, लेकिन किसी लगाव के लिए कोई अपना 30 साल से कमाए हुआ नाम और दौलत भाड़ में नहीं झोंक देता। मैंने तुम्हारी शादी की एक जगह बात चलाई। लड़का एम्बिशियस है, 50 करोड़ की कंपनी उसने खुद खड़ी की है। तुम्हारी कंपनियों को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और अगर वही लड़का मुझसे पूछे कि ये सब तो तुम्हारे दादाजी का बनाया था, तुम्हारा अपना क्या है, तो क्या जवाब दूं? देखो अपूर्वा, अगर तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करनी है जिससे मैं कह रहा हूं, तो तुम MBA करने के लिए 2 साल के लिए अमेरिका चली जाओ। वहां जाकर सब भूल जाओगी। बिल्कुल नहीं, मैंने कभी अपने सपनों के बारे में सोचा नहीं, मगर आज आपकी वजह से मुझे एहसास हुआ कि बंगला, ये जायदाद, सब कुछ छीना जा सकता है। पास रहता है तो सिर्फ अपना वजूद। मैं वही बनूंगी जो मैं बनना चाहती हूँ। आप अपने तरीके से मुझे समझाते रहिए, मैं अपने तरीके से आपको समझाती रहूंगी। अगर मैं आपकी तरह चाय पत्ती और नट बोल्ट का बिजनेस करने की बजाय एक डायरेक्टर या कुछ भी बनना चाहूँ, जर्नलिस्ट बनना चाहूँ, तो नहीं बन सकती। और तुम्हारे दादाजी ने जो सोचा था? डैडी, मेरे दादाजी ने फुटपाथ पर बैठकर 100 करोड़ की कंपनी का सपना देखा और उसे पूरा किया। आई एम प्राउड ऑफ हिम। पर क्या उनकी आत्मा को ये गवारा होगा कि उनकी पोती अपने सपनों को मारकर
एक हारे हुए खिलाड़ी की जिंदगी जिए। He'll never be proud of me. एक 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110। हाँ, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि रोज 5 बढ़ाओगे। प्रॉमिस। चलो चलो करो। 111, अभी जेल से निकलकर बहुत कुछ करना है। 112, सेहत तो सही रहनी चाहिए ना। 114, 100, ऊपर ऊपर ऊपर, धीरे धीरे, कमान कमान। 115। क्या हुआ? बोझ बहुत बढ़ गया? नहीं, यही बोझ उठाने का तो सपना देखा था। और बोझ काहे का? लग रहा था कि हजारों रंग पेट में सिमटे हुए कोई तितली पीठ पर बैठी है। ये क्या सोने का टाइम है क्या? अबे देखता क्या है? चल उठ, चल बाहर काम पर। उठ उठ, बाहर वैन खड़ी है, चल सीधा काम पे चल। चल रहे, चल लौकर चल। चलो चलो वैन में बैठो। चले, चलो सब लोग चलो। चल आगे। हम बड़े खेद के साथ आपको ये सूचित कर रहे हैं कि आपका पुत्र मल्हार बस दुर्घटना में लापता है। हम उसे मृत मानते हुए उसकी फाइल बंद कर रहे हैं। जेल सुपरिंटेंडेंट शरद इंगड़े। अब तो ना पृथ्वीराज कपूर जी रहे ना बल्लाल साहनी। किसको पड़ी है थिएटर की आजकल? मन सुखानी साहब को बेच दिया होता अन्ना साहब तो बाकी जिंदगी आराम से गुजारते अब। अरे थिएटर तो अभी भी हमारे पास आएगा चरिया। इसको नीलामी में खरीद के इधर हम मन सुखानी शॉपिंग सेंटर बनाएगा। अरे मुफ्त में तो मारा गया अन्ना साहब। थिएटर भी हाथ से गया और सारा कर्जा सर पे आ गया।
आसमान के बाप, कौन कौन से दरवाजे बंद करोगे? अब दुनिया के रंगमंच पर जो नाटक खेलूंगा वो देखते रहना। इतनी भीड़ में भी खोई हुई है आप। नाइस क्वालिटी। कर्नल राठी। Hi, Mrs. Chawla. हेलो। हेलो। This is Sophia, my assistant and companion. हेलो सोफिया, हाउ आर यू? बैठने की इजाजत नहीं मांगूंगा। तकल्लुफ ने आदमी को इतना अजनबी कर दिया है कि लोग अपनी अपनी दुनिया में कैद होकर रह गए हैं। हम फौजी लम्हा दर लम्हा जीते हैं, तकल्लुफ के लिए हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो शादी का इश्तिहार मैंने ही दिया था, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने उसका जवाब दिया। देखिए, जिंदगी की खुशियां इश्तिहार देकर ढूंढनी पड़ती हैं। दरअसल चावला साहब की मौत के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी, इसलिए मैंने आपके। वैसे तो शादीशुदा हम भी थे। ओह रियली? फिर क्या हुआ? इंदिरा जी की हत्या के बाद दिल्ली में जो सिखों के घर जलाया, उसमें से एक घर हमारा भी था। ओह नो। हमारी आवाम की ये पुरानी आदत है, महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद बम्बनों के घर जलाए, इंदिरा जी की हत्या के बाद सिखों को जलाया। अंधी हो जाती है हमारी आवाम भावनाओं में बहकर। क्या लेंगे आप? इंदिरा जी ने भी यही सवाल किया था, क्या लेंगे आप? हमने जवाब दिया था, गोलियां, बारूद और जख्म। 71 के वॉर के वक्त। आप 71 की वॉर में थे? लाहौर से 20 किलोमीटर दूर। अगर इंदिरा जी एक इशारा करती तो लाहौर उठाकर उनके कदमों में फेंक देता, लेकिन समझौता हुआ, हमें वापस बुलाया गया। आप जानती हैं समझौते की इस स्याही में कितने सिपाहियों का खून शामिल होता है? यस मैम। 1 लार्ज ड्रम विद आइस। जी सर। कर्नल, और कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं आपने? एक फौजी के लिए हर लम्हा, हर सामना एक लड़ाई है। फिर सामने दुश्मन हो या किसी की खूबसूरत आंखें, जंग का मैदान हो या किसी का रेशमी जिस्म, हमारे हाथों में इतनी हरारत है कि किसी भी जिस्म को तराश कर ताजमहल बना दे, और उन्हीं हाथों में इतना बारूद ठूसा है कि मजबूत से मजबूत किले को भी तोड़ दे। आप किले को कैसे तोड़ते हैं कर्नल राठी? तोड़ने से पहले हम दस्तक देते हैं, अगर दस्तकों का असर नहीं हुआ तो फिर हमला करते हैं। अच्छा, और उन किलों का आप क्या करते हैं कर्नल, जो बरसों से किसी दस्तक या हमले के इंतजार में रहते हैं? हम उनका दावतनामा कबूल करते हैं। मैडम, खाना